बड़ी ईद पर बड़े चटखारे, खुशियों से भरपूर नमकीन त्यौहार, दस्तरखान मजे मजे के खानों से सज गए। कलेजी ने दस्तरखान की शान बढ़ाई, बीफ पुलाव ने खाने का मजा दुबाला कर दिया। मटन कढ़ाई, सीख कबाब, निहारी की खुशबू ने किचन महका दिया। मटन कोरमा, चपली कबाब, टिक्का बोटी, चांप पर हाथ साफ करने के बाद शहरियों ने बारबेक्यू के लिए गोश्त को मसाला लगा दिया। शाम को बारबेक्यू और खुशगप्पियां होंगी। ईद एंजॉयमेंट उरूज पर। चटपटे खाने के बाद सैर सपाटा, बच्चा पार्टी वालिदैन के साथ पार्क जा पहुंची। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के पार्क्स में रश। सुहाने मौसम ने सैर व तफरीह का मजा दुबाला कर दिया। कराची में साहिल समंदर पर भी रश, शिमाली इलाका जात में भी तफरीही मकामात पर रौनक ही रौनक। बड़ी ईद, इज़हार और कुर्बानी का दिन। मुल्क भर में ईद उल अज़हा मजहबी अकीदत से मनाई जा रही है। कहीं कुर्बानी हो गई, कहीं सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी पर अमल जारी। कुर्बानी का गोश्त मसाकीन और गुरबा में भी तकसीम। इंतजामिया की जानिब से आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए खुसूसी इंतजामात। पाकिस्तान फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, कायदे आज़म जिंदाबाद, नारे तकबीर, पाकिस्तान जिंदाबाद, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जवानों के साथ ईद पारा चनार में पाक अफगान सरहद पर दिन गुजारा। वज़ीर आज़म ने जवानों को ईद की मुबारकबाद दी। फौज के जज्बे, अस्करी तैयारी और पेशा वराना मयार की तारीफ की। मादरे वतन की हिफाजत पर पाक फौज को खराज तहसीन पेश किया। ख्वाजा आसिफ, इसाक डार, मरियम औरंगजेब भी वज़ीर आज़म के हमराह थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दों और अमन तबाह करने वालों के लिए छुपने की कोई जगह नहीं। कौम ने फितना, फसाद, इंतशार और अफरा तफरी पैदा करने वाली क़ुव्वतों के मज़मूम मंसूबे को नाकाम बनाया। कौम में तकसीम और दरार पैदा करने वाली क़ुव्वतों को शिकस्त हुई। शोहदा पाकिस्तान और कौम का सरमाया इफ्तिखार हैं। शोहदा की इज़्ज़त और हुर्मत हमें हर चीज़ पर मुक़द्दम है। साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि मुल्क को हर तरह की शिद्दत पसंदी से पाक करने का अहद किया जाए। वतन की खातिर कुर्बानी देने वाले शोहदा को याद रखा जाए। बिलावल भुट्टो का मुसल्लह फ़ौज शोहदा के ख़ानदानों से इज़हार यकजहती। कहा कि हर पाकिस्तानी को नफरत और तकसीम की सियासत ख़त्म करने का अहद करना होगा। बिलावल भुट्टो की मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन के अवाम को भी ईद की मुबारकबाद। लाहौर में मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार। ईद ठंडी होने पर शहरी खुश। इंतजामिया की शहरियों से आलाइशें सड़कों पर ना फेंकने की अपील। कहा कि आलाइशों को मुकर्ररा जगहों पर फेंकें। पाकिस्तान और IMF का प्रोग्राम खत्म होने में एक रोज बाकी। हुकूमत प्रोग्राम के बाकी 2 अरब 60 करोड़ डॉलर्स लेने के लिए कोशा। हुकूमत ने अगले 1-2 रोज को अहम करार दे दिया। पाकिस्तान ने IMF प्रोग्राम के लिए बजट में तब्दीलियां की। 215 अरब के इजाफी टैक्सेस लगाए। दरामदात से पाबंदियां भी हटाई। शरह सूद में 1% इजाफा भी किया गया। शाह महमूद कुरैशी वज़ीर ख़जाना इसाक डार पर बरस पड़े। कहा कि महंगाई की शरह 28% हो गई। बिजली महंगी होने के बावजूद घंटों बिजली गायब रहती है। गंदम 4600 रुपये मन फरोख्त हो रही है। आगे क्या होगा? IMF की शराइत पहले मान लेते तो गूंगे की कैफियत ही ना होती। इम्कान है कि चंद रोज में IMF से मुआहिदा तय पा जाएगा। मुआशी और सियासी इस्तेहकाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वफाकी वज़ीर खुर्शीद शाह ने कहा कि दुबई में किसी भी मिसाक़े जमहूरियत पर दस्तखत नहीं हो रहे। सियासतदानों की मुलाकातें होती रहती हैं। आम इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे। असम्बली की मुद्दत पूरी होते ही निगरान सेटअप आ जाएगा। दीगर जमातों से इंतखाब इत्तेहाद का फैसला पीपल्स पार्टी क़यादत करेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी से मुताल्लिक़ अभी कोई बात सामने नहीं आई। मुल्क भर के छोटे बड़े शहरों में ईद के इज्तिमात, मसाजिद, ईदगाहों और खुले मैदानों में नमाज ईद अदा की गई। नमाज के बाद मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। अफवाज पाकिस्तान, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की तरफ से पाकिस्तानी अवाम को ईद मुबारक।
कहा कि ईद उल अज़हा हमें अमन, इत्तेहाद, यगानगत और नौ इंसानी के लिए बेलौस कुर्बानी का दर्स देती है। आज का दिन शोहदा पाकिस्तान की वतन अजीज़ के लिए दी जाने वाली लाजवाल कुर्बानियों को याद रखने और उनके शोहदा को खराज अक़ीदत पेश करने का दिन है। शोहदा वतन हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। मोदी सरकार की मकबूजा कश्मीर में मजहबी आज़ादियों पर पाबंदी। श्रीनगर की तारीखी जामा मस्जिद और ईदगाह में नमाज ईद अदा करने से रोक दिया। फैशिस्ट भारतीय हुकूमत ने जामा मस्जिद के मरकजी दरवाजे को बंद किया। कश्मीरी ईद उल अज़हा पर भारतीय फौज के मुहासरे में कैद। कायम मकाम सदर सादिक संजरानी ने कहा कि मुल्क की तरक्की और खुशहाली और इज्तिमाई फलाह व बहबूद के लिए मिलकर काम करना होगा। मुल्क लाजवाल कुर्बानियों और बेमिसाल बेपनाह सब्र व तहम्मुल और इस्तेहकाम के नतीजे में वजूद में आया। सबको मिलकर इसकी तरक्की और खुशहाली के लिए एकजान होना चाहिए। कसाईयों के नखरे स्टाइल भी वखरे। कसाई कहीं ताखीर से पहुंचा तो किसी ने फोन ही बंद कर दिया। तेज छुरी टोके संभाले, कसाईयों के रेट भी तेज। किसी का बछड़ा भागा तो किसी का ऊंट। फैसलाबाद में कुर्बानी का बछड़ा रस्सी तोड़वा कर भाग गया। कसाब को भी जख्मी किया। लियाकतपुर और ऊंट शरीफ में भैंसे रस्सियां तोड़कर भाग निकले। लियाकतपुर में टक्कर से 4 अफराद जख्मी हुए। सादिकाबाद में भी कुर्बानी का जानवर घंटों शहरियों को भगाता रहा। चमन में संगीन मुकदमात में मुलव्विस 15 कैदी जेल तोड़कर फरार। एक कैदी पुलिस की फायरिंग से हलाक हुआ। कैदियों को नमाज ईद की अदायगी के लिए बैरक से निकाला गया तो उन्होंने पुलिस एहलकार से असलहा छीन लिया। फरार होने के दौरान कैदियों की पुलिस पर फायरिंग। डेप्यूटी जेलर समेत 2 एहलकार जख्मी। वजीराबाद में फायरिंग से बाप, बेटा और चचा कत्ल। पुलिस के मुताबिक मुलजिम फायरिंग के बाद फरार हो गया। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि सियासी जमातों का मुस्तकबिल अवाम के हाथ में है। हर शख्स का किरदार कौम के सामने है। वोटर्स ने फैसला करना है कि कौन मुनासिब है। जमहूरी इख्तियार के मुताबिक अवाम ताकत का सरचश्मा है। सबको खुशदिली से अवाम का फैसला कबूल करना चाहिए। माशी बेहतरी के लिए इंतखाबात बहुत ज़रूरी हैं। शफाफ इलेक्शन होते तो मुश्किलात से निकल सकते हैं। नवाज शरीफ की राह हमवार करने के लिए बना कानून चैलेंज हो सकता है। अदालतें क्या फैसला करती हैं ये वक्त ही बताएगा। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि हुक्मरान खुशहाल अवाम बदहाल हो गए। बड़े घरों में आने वाले छोटे लोग अंजाम को पहुंचेंगे। हमेशा दिन एक जैसे नहीं रहते। फतह अवाम की होगी। मौत के मुंह से भी कामयाबी छीनेंगे। कौम ने हिम्मत नहीं हारनी। सेनेटर यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई अगर जेल जाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं। मुल्क की तारीख में पहले भी वजीर आजम जेल जाते रहे हैं। पीटीआई जिस तरह बनी थी उसी तरह टूट गई। चेयरमैन पीटीआई का जो नजरिया था वो 9 मई को दफन हो गया। पीटीआई का नजरिया आइन से मुतसादिम था। मिसाक़ जमहूरियत की तरह मिसाक़ मईशत होना चाहिए। हमारा मुतालबा है इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। इंतजामात का जायजा, कलेक्शन पॉइंट्स का भी मुआयना। कहा कि शहर से 1,10,000 टन कचरा उठाया जाएगा। कराची में आलाइशें नजर नहीं आएंगी। ओपोजिशन लीडर हाफिज नईम कभी मुतमईन नहीं हो सकते। बुक्स की ऐनक पहने अफराद से कहता हूँ शरारतें छोड़ें। आलाइशों से चर्बी निकालने वालों से छुरियां छीनने की हिदायत। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि सिलेक्टेड मेयर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। बताएं अब तक टाउन और यूसी चेयरमैन को चार्ज क्यों नहीं दिया। कराची में सिंध हुकूमत की सरपरस्ती में कब्जा सिस्टम चल रहा है। स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में इजाफा हो रहा है। वजीर आला सिंध बताएं 15 साल में पुलिस का निजाम क्यों दुरुस्त नहीं किया। कायम मकाम सदर सादिक संजरानी ने कोयटा में नमाज ईद अदा की। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने नवाबशाह में, गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने बादशाही मस्जिद में, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कराची के पोलो ग्राउंड में, मौलाना फजलुर रहमान ने डेरा इस्माइल खान में नमाज ईद अदा की। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने मंसूरा में, इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद में ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा हुआ। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़, सिफारतकारों और शहरियों ने इस इज्तिमा में शिरकत की। मोदी सरकार की भारत में अपोजिशन रहनुमाओं पर पाबंदियां। राहुल गांधी को
मणिपुर का दौरा करने से रोक दिया। राहुल गांधी फसादात से मुतासिर मणिपुर पहुंचे, पुलिस ने मुतासरा इलाकों तक ना जाने दिया। रियासत मणिपुर में 3 मई से फसादात से लाखों अफराद मुतासिर हुए। अमेरिकी गुलकारा मैडोना शदीद इन्फेक्शन के बाइस अस्पताल दाखिल। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक मैडोना ICU में जेर इलाज हैं। बीमारी की वजह से मैडोना का वर्ल्ड टूर प्रोग्राम भी मनसूख। मुल्क के बेशतर इलाकों में बादल बरसने की पेशगोई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, बालाई और ज़ेरी सिंध, शिमाल मशरक़ी बलूचिस्तान में भी बारिश होगी। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश होने की पेशगोई। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में जल्जला, रेक्टर स्केल पर शिद्दत 5.2 रिकॉर्ड की गई। जल्जले की गहराई 170 किलोमीटर ज़ेर ज़मीन थी। जल्जले का मरकज अफगानिस्तान ताजिकिस्तान बॉर्डर था। खबरदार, मवेशियों से दूर रहें, एहतियात करें, बच्चों को बड़े जानवरों के करीब ना जाने दें। गाय और बैल को टहलाते हुए खास तौर पर ख्याल रखें। मवेशी मंडी में भी बच्चों को ले जाने से गुरेज करें। मवेशियों को गाड़ी से उतारते वक्त भी मोहतात रहें। छोटी गलियों में बड़े जानवरों को ना रखें। गलियों और बाजारों में भारी भरकम जानवरों को हरगिज ना दौड़ाएं। डिफॉल्ट होने वाले श्रीलंका में नकद रकम का बहरान। स्टॉक मार्केट, बैंकों समेत तमाम मालियाती इदारे 5 रोज के लिए बंद। हुक्काम ने मुल्क के अंदरूनी कर्जों की रीस्ट्रक्चरिंग का ऐलान भी कर दिया। श्रीलंकन सदर ने कहा कि आवाम को यकीन दिलाता हूं कि बैंकिंग सिस्टम खत्म नहीं होगा। अमेरिकी सदर का पुरसुकून नींद के लिए नींद की डिवाइस का सहारा। व्हाइट हाउस ने सदर जो बाइडन के चेहरे पर पड़े निशानों की वजाहत कर दी। कहा कि जो बाइडन नींद के दौरान डिवाइस पहनते हैं। डिवाइस नींद के दौरान सांस लेने में मदद फराहम करती है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन बगावत की नाकामी के बाद अवाम में आ गए। पुतिन रूसी इलाके दागिस्तान पहुंचे, शहरियों में घुल मिल गए, हाथ मिलाया, तस्वीर बनवाई। एक टिकट में 3 करोड़ 70 लाख किलोमीटर से जायद का हवाई सफर। जी हां, अमेरिकी शहरी ने 1990 में 8 करोड़ में यूनाइटेड एयरलाइंस का लाइफ टाइम पास खरीदा। कहा कि टिकट में 100 से जायद ममालिक का दौरा कर चुका हूं। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में मुसाफिर ट्रेन की पानी के टैंकर को टक्कर। ट्रेन पटरी से उतर गई, टैंकर टुकड़े टुकड़े हो गया। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सदियों से जैसे जाग रहे थे, प्यार को अपने ठाप रहे थे, फिर गिर पड़े, कोई मिला ना सहारा, क्या करे। सुनी नहीं ज़माने ने तेरी मेरी कहानियाँ। तू मेरा दिल, तू मेरी जान, जाने जा मेहरबान, सामने तू बैठा रहे हर वेले में, तकदीर रवा। तू मेरा दिल, तू मेरी जान, जाने जा मेहरबान। फिल्म तेरी मेरी कहानियां की कास्ट बनी हम न्यूज की ट्रांसमिशन की मेहमान। शोबिस इंडस्ट्री के चमकते सितारों के नोक झोंक, अदाकारी ही नहीं सुरों के भी बादशाह निकले। महविश हयात और हेरा मानी ने सुर बिखेरे। बहाज अली, मानी और रिमशा खान की दिलचस्प बातें। अरे आप ही तो हैं जिन्होंने ये मॉर्निंग शो का ट्रेंड सेट किया है। रुक जा। मेरा शो सिर्फ चलेगा नहीं बल्कि दौड़ेगा। हेलो, आप तो इतना बुरा शो करती हैं, कसम से दिल चाहता है सुबह सुबह तेजाब पी लूं मैं आपको देख के। जी टेलीफिल्म गुड मॉर्निंग सासू माँ, ईद के पहले दिन शाम 7 बजे। हम टेलीविजन का अपने नाजरीन के लिए ईद का स्पेशल तोहफा, तंज़ो मिज़ाज से भरपूर टेलीफिल्म गुड मॉर्निंग सासू माँ ईद के पहले दिन हम टेलीविजन पर रिलीज होगी। टेलीफिल्म टमक टूइयां, मनी बैक गारंटी ईद के तीसरे दिन भी टेलीविजन पर दिखाई जाएंगी।